Welcome to the Kidney Project. Here we discuss everything about kidney health. आई एम डॉक्टर अनुभव पाल और आज हम डिस्कस करेंगे फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला, जिसे हम आर्टेरियोवेनस फिस्टुला या एवीएफ भी बोलते हैं, एक डे केयर सर्जिकल प्रोसीजर से क्रिएट किया जाता है और इसे हम डायलिसिस के लिए ब्लड एक्सेस पॉइंट के तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिया जाता है, वैसे हम डायलिसिस के दौरान ब्लड क्यों नहीं निकाल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि एफिशिएंट डायलिसिस के लिए हाई ब्लड फ्लो रेट की ज़रूरत होती है और पेरिफेरल वेन से, जहाँ से नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाता है, इतना हाई ब्लड फ्लो रेट नहीं अचीव किया जा सकता। इसीलिए फिस्टुला के लिए डायलिसिस ज़रूरी होता है और इसे राइटफुली किडनी पेशेंट्स का लाइफलाइन भी बोलते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि भले ही पेरिफेरल वेन से इतना हाई ब्लड फ्लो रेट नहीं अचीव किया जा सकता, मगर सेंट्रल वेन, जो कि एक बड़ी वेन है, उससे ये हाई ब्लड फ्लो रेट अचीव किया जा सकता है। इसलिए इमरजेंसी केसेस में बिना फिस्टुला के भी डायलिसिस किया जा सकता है। रेगुलर डायलिसिस के लिए फिस्टुला को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि सेंट्रल वेन से डायलिसिस करने के लिए आर्टिफिशियल इम्प्लांट की ज़रूरत होती है और इससे कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शन या ब्लड क्लॉट का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब जबकि हम फिस्टुला का पर्पस एंड नीड समझ चुके हैं, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फिस्टुला बनाया कैसे जाता है। फिस्टुला सर्जरी को जनरली एक्चुअल डायलिसिस से 6 मंथ्स पहले करवाना आइडियल होता है। फिस्टुला सर्जरी से पहले आपको कलर डॉपलर रिकमेंड किया जाता है। कलर डॉपलर एक तरीके का अल्ट्रासाउंड ही है, मगर यहाँ आपके दोनों हाथों की नसों की जांच होती है और जिस भी एरिया की नसें सूटेबल होती हैं फिस्टुला, उसी एरिया की नसों में बनाया जाता है। हमारी बॉडी में जनरली 2 तरह की नसें होती हैं। एक वो जो ब्लड को हार्ट से बाकी ऑर्गन्स की तरफ ले जाती है, इन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरी वो जो ब्लड को बाकी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लाती हैं, उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर वेन से ज़्यादा होता है। फिस्टुला सर्जरी के दौरान सिलेक्टेड एरिया में आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर देते हैं और इसीलिए ब्लड अब एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करता है। इसलिए वेन में ब्लड का फ्लो रेट बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से फिस्टुला ये हाई ब्लड फ्लो रेट अचीव कर पाता है। फिस्टुला सर्जरी के बाद आपको पेन के लिए पेन किलर्स एंड इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अगर मोटे तौर पर बात करें तो फिस्टुला सर्जरी का कॉस्ट अराउंड 40 to 50,000 होता है। अब जबकि हम फिस्टुला के पर्पस, नीड एंड क्रिएशन के बारे में समझ चुके हैं, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हेल्दी फिस्टुला मेंटेन करने के लिए उसकी केयर कैसे करते हैं। जिस ब्लड फ्लो रेट की बात हमने पिछले सेक्शन में करी थी, वो ब्लड फ्लो रेट सर्जरी के तुरंत बाद नहीं अचीव होता है। फिस्टुला को जनरली 2 से 3 मंथ्स लगते हैं वो एडिक्वेट ब्लड फ्लो रेट अचीव करने में। इसे हम मैच्योरेशन ऑफ फिस्टुला भी बोलते हैं और फिस्टुला के थ्रू डायलिसिस उसके मैच्योर होने के बाद ही किया जा सकता है। फिस्टुला की मैच्योरेशन के लिए आपको हाथ की रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। सर्जरी के 2 हफ्ते बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने फिस्टुला वाले हाथ से सॉफ्ट बॉल को 1 से 2 मिनट में 10 से 15 बार स्क्वीज करना होता है और ऐसे अराउंड 15 to 20 सेशंस पर डे करने होते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड कि एक बार आपका फिस्टुला मैच्योर हो जाए और रेगुलर डायलिसिस होने लगे, फिर भी आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, जिससे कि फिस्टुला में हेल्दी फ्लो रेट बना रहे। एक्सरसाइज के अलावा आपको फिस्टुला की क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना है सो दैट इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके। कभी कभी डायलिसिस के दौरान फिस्टुला में छोटा हीमेटोमा या क्लॉट भी बन सकता है, जिसके लिए आप एक्सटर्नली थ्रोम्बोफोब जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। That is all about fistula from my side. Take care and get well soon.